स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैप्टर 6 से, और चैप्टर 6 के अंदर आज हमारा टॉपिक होगा द शेप एंड द साइज ऑफ बैक्टीरिया। और इसके अंदर हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। फेडरल बोर्ड का सिलेबस है 24-25 का न्यू सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा द शेप एंड द साइज ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर सबसे पहले टिपिकल बैक्टीरियम कॉन्सिस्ट ऑफ। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमने चीज़ें इसमें पढ़नी है और आपको दिखानी भी हैं, एक तो इसमें हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया का एक हिस्सा है, कहाँ होता है इसको डिस्कस कर लेंगे। सेल वॉल के नीचे है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर डीएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल, और कुछ मटेरियल्स हम लोग पढ़ेंगे जो कि सेल वॉल के बाहर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में पढ़ने को। अब सबसे पहले आ जाएगा जी सेल वॉल के हवाले से। तो सेल वॉल, जैसे आप सब लोगों को पता है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है आम तौर पे बैक्टीरिया के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। दूसरा ये है कि एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये ऐसा जीनस है बैक्टीरियम का जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, लिहाजा इसी हवाले से इसके फिर आगे एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। माइकोप्लाज्मा का एक तो एमसीक्यू ये बनता है कि ये स्मॉलेस्ट में आ जाता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में, ये जीनस है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का, एक तो इसका एमसीक्यू ये बन जाता है। ठीक है। और उसके बाद जैसे बताया कि स्मॉलेस्ट ग्रुप है ये, और प्लियोमॉर्फिक है, ये भी एक एमसीक्यू की लाइन बनती है। प्लियोमॉर्फिक कहते हैं जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि शेप को चेंज करते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती तो लिहाजा इनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, प्लियोमॉर्फिक। इसके अलावा हम कैप्सूल जो कि सेल वॉल से बाहर होता है, फ्लैजेला और पाइलाई, इनके फंक्शन भी पढ़ेंगे जो कि सेल वॉल से एक्सटर्नल होते हैं। स्टूडेंट, सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि सबसे पहले आप लोग डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें। तो डायग्राम में जब आप लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा कलर ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आगे जी सेल वॉल, जैसे सेल वेल लिखा हुआ है, गलती हो गई है, तो ये सेल वॉल है आपके सामने, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे आप लोग ये हिस्सा देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि प्रॉपरली स्टूडेंट को नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास आ गया जी, ये आपके सामने ये हिस्सा जो है ये सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये जो आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म। ये जो है इसका हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेटेड पार्ट, जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। इसको अभी हम चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। और ये सेल वॉल के बाहर जो है ये है कैप्सूल, जो हमने अभी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इस डायग्राम को स्टडी करना है ताकि आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो इसमें क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इस टाइम वो सेल वॉल के हवाले से है, तो हम लोग सबसे पहले सेल वॉल को ही डिस्कस करेंगे पहले इसमें हम लोग। तो सेल वॉल जो है स्टूडेंट्स जो है इसमें आ गया है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये आपके सामने मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक पोर्शन है इसमें दिस इज़ द सेल वॉल। और अगर आप फिर देखें एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्म, फिर इसमें देखें कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर है सेल वॉल जो है इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर हम देखें कि सेल वॉल जो है ये आपने एमसीक्यू में याद रखना है, ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन पे मुश्तमिल होती है। अच्छा स्टूडेंट, बात ये है कि अगर आप डायग्राम को अगेन देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन आ गया, ये सेल वॉल आ गई, लेकिन बाज़ बैक्टीरिया जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सेल वॉल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, ये तो खैर कैप्सूल है, तो उस लेकिन वो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो साथ में मैंने बता दिया है कि आउटर मेम्ब्रेन भी होती है जो कि सेल वॉल के बाहर होती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया। अगर तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा
यहाँ लिख भी देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो उसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन होगी। मैं आपको डायग्राम से भी दिखा दूंगा। अच्छा, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है, जैसे बताया आपको कि सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। इसके नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। एक तो ये बैक्टीरिया को सपोर्ट देता है, उसकी शक्ल को बैक्टीरिया की मेंटेन करता है। और एक और बात जो हम लिख सकते हैं वो ये है कि प्रीवेंट प्रीवेंट बैक्टीरिया प्रीवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी वो उसको फटने से भी रोकता है बैक्टीरिया को, इन केस अगर बैक्टीरिया में वाटर वगैरह ज़्यादा आ जाए तो उसको फटने से भी उसको रोकेगा। तो ये आप लोगों ने चंद एक बातें सेल वॉल के बाद। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर वही अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बायो में डायाग्राम पे नज़र रखना। तो ये आपके सामने देखें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का फ़र्क है। ये ग्राम पॉजिटिव में आप ये जो ब्लू कलर की लेयर्स देख रहे हैं, ये इसकी सेल वॉल है, और सेल वॉल के नीचे ये लिपिड की बाई लेयर है, ठीक है। और अगर आप लोग ग्राम नेगेटिव को देखें तो ये इसकी सेल वॉल है, और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल है ये, और इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहली फ़र्क जो आपने देखना है वो ये, पहला फ़र्क ये है कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो ब्लू कलर में अगर आप देखें मल्टी लेयर्ड है, थिक है। ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो थिन है। दूसरी बात ये है कि ग्राम पॉजिटिव में अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन इसकी आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि ग्राम नेगेटिव में अगर आप देखें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा भी मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप देखें, ये ओपनिंग्स होती हैं, इन ओपनिंग्स को पोरिन्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पोरिन भी नहीं होगी। तो हम लिखेंगे कि ग्राम नेगेटिव में पोरिन्स होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में जो एक्सचेंज के लिए मटेरियल्स हैं वो पोरिन्स ग्राम पॉजिटिव में नहीं होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे थ्योरी में भी आ गया है आपके सामने कि इसको मैं ज़रा मार्कर को थोड़ा सा पिन पॉइंट कर लूँ। अच्छा, ये इसमें आ गया जी। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन इज इंटरवोवन नेटवर्क सराउंड द एंटायर सेल वॉल, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एक इंटरवोवन है, जिस तरह जाल बुना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ सिंगली कोवलेंटली मैक्रोमोलिक्यूल। ये सेल बैक्टीरिया के इर्द गिर्द मौजूद होता है, और सेल वॉल सराउंड करता है बैक्टीरिया को, और इसको हम लोग एज अ यूनिट एज अ मैक्रोमोलिक्यूल लेते हैं। और ये दो चीज़ों का बना होता है, एक पेप्टाइड का, पेप्टाइडो ग्लाइकेन यानी शुगर्स का मुश्तमिल होता है। और इसको एमसीक्यू में याद रखना है कि इनको आप लोग म्यूरीन या म्यूकोपेप्टाइड या सैक्यूलस कह सकते हैं। तो जो सेल वॉल है एज अ मॉलिक्यूल आपने एमसीक्यू में याद रखना है, इसको म्यूरीन भी कह सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं, और सैक्यूलस भी कह सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पे कैप्सूल। अगेन यहाँ पे आप डायग्राम को देखें कि ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेल वॉल है, और ये जो ग्रीन के बाहर है ये वाला जो हिस्सा जो बिल्कुल साथ एडहेयर हुआ है, चिपका हुआ है सेल वॉल के, ये है कैप्सूल। तो सेल वॉल के बिल्कुल बाहर जो है वो यहाँ पे कैप्सूल भी बास स्पीशीज़ के अंदर बैक्टीरिया के होता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो कैप्सूल होता है कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड, लेकिन यहाँ पे फिर एक एमसीक्यू आ रहा है कि हर बैक्टीरिया जो है अगर उसमें कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड का नहीं होगा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एंथ्रस बैसिलस, और इसका जो कैप्सूल है वो पॉलीमराइज्ड डी ग्लूटामिक एसिड पे मुश्तमिल है, यानी कि पॉलीसेक्राइड नहीं है।
शुगर कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स में वेरी, तो इसमें डिपेंड करता है कि ये जो बाहर हमारे पास जो कैप्सूल अगर आप देखें ये वाला, इसमें पॉलीसेकेराइड जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो वेरी कर सकते हैं। इनका एक काम तो ये है कि ये अडहेरेंस कर सकते हैं टू ह्यूमन टिश्यू, यानी अगर ये इंसान के इंटेस्टाइन वगैरह में या टिश्यूज़ में हो तो ये उसके साथ चिपकने में काम देते हैं, और चिपकने की वजह से इनको बॉडी से बाहर निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हैं जी कैप्सूल। अगेन डायग्राम को कॉपी करें, ग्रीन कलर वाला जो है ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाहर होती है, एक्सटर्नल होती है कैप्सूल। स्टूडेंट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस चल रहा है। आप सबसे पहले देखें, ये जो आप लोग देख रहे हैं, लेट मी सेलेक्ट द लेज़र पॉइंटर। यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके सामने है सेल वॉल। बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होता है, सेल वॉल देखें ये कितनी थिक है। सेल वॉल के नीचे अगर आप देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन है ग्रीन कलर में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेल वॉल और ये ग्रीन कलर की सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में आपको ये ब्लूइश किस्म का कलर नज़र आ रहा होगा। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियानी जो फासला होता है इसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब अगेन डायग्राम अगर आपने स्टडी कर ली, समझ ली, तो लिखना खुद ही आसान हो जाएगा। जैसे अब अगर आप देखें यहाँ पे वही कलर जो ब्राउन कलर का है, ये है सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है। और अगर आप फ़र्क देखें, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन है। अगेन ये ग्रीन कलर का क्या चीज़ थी, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ भी ग्रीन कलर की सेल मेम्ब्रेन ही है जो कि सेल वॉल से नीचे होती है। फिर वही बात कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में ये जो ब्लूइश कलर है ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में अगर आप देखें कि यहाँ पे सेल वॉल के बाहर भी एक आउटर मेम्ब्रेन भी है, जो यहाँ पे लिखी भी हुई है आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ भी सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान भी ये ब्लूइश कलर है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन जो इसकी एक्चुअल अंदर वाली है उसके दरमियान में भी ये ब्लूइश कलर है सेल मेम्ब्रेन। यानी दो पेरीप्लाज्मिक स्पेस हैं, एक ये सेल वॉल टू आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल और टू सेल मेम्ब्रेन, तो ये इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में एक मेम्ब्रेन होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में टू मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे और आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाहर। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल थिक होती है और ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल थिन होती है। अगेन ये वही डायग्राम फिर एक और एंगल से आ गई। ये सेल वॉल है, थिक है, और अगर आप यहाँ देखें ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल थिन है। अब यहाँ सेल वॉल के बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसमें ये पोरिन है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन है और ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और आपको बता चुका हूँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह होती है इसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। इसी तरह ग्राम नेगेटिव की अगरचा सेल वॉल थिन है, लेकिन ये हिस्सा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला हिस्सा जो है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाएगा। डायग्रामेटिकली इसमें अगर आप लोग इसका डिफरेंस देख लें, जो कि आपको लिखना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा एग्जामिनर को कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिफर में आ रही हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसमें सेल वॉल जो है, सेल वॉल के हवाले से तो सेल वॉल आ गया, सिंगल लेयर्ड आ गया, यहाँ पे डबल लेयर्ड। आप यूं कर लें, ग्राम नेगेटिव में टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। रिजिडिटी की बात करें, सख्ती की बात करें, तो आपको पता है ग्राम पॉजिटिव, ये आपके सामने ग्राम पॉजिटिव है। इसकी सेल वॉल ब्राउन कलर में अगर आप देखें तो थिक है, और इधर अगर आप ग्राम पॉजिटिव में ब्राउन कलर में देखें तो थिन है। तो जाहिर सी बात है जो थिक होगी वो रिजिड भी होगी और जो थिन होगी वो इलास्टिक भी होगी। तो सेल वॉल जो है ग्राम नेगेटिव की इलास्टिक होगी। केमिकल कंपोजिशन अगेन डायग्राम से होगा आपका कि पेप्टाइडोग्लाइकेन 80% है। अगर आप यहाँ देखें, इस ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन है, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो तकरीबन 10% के राउंड अबाउट बनता है। तो ये आपके सामने आ गया।
पॉलीसेक्राइड्स 20% टिकॉइक एसिड भी मौजूद होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपोटिकॉइक एंड टिकॉइक एसिड जो है वो इसमें एब्सेंट होगा। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो मैं बता चुका हूँ ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेंट, यहाँ पे लिखा जा सकता है कि प्रेजेंट इन सम होती है, प्रेजेंट इन सम, ठीक है। और यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक आप लिखेंगे प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल। इसकी वजह भी सुन लें स्टूडेंट्स, की वजह क्या है। इसकी वजह अगर आप इस डायग्राम को देखें कि ये सेल मेम्ब्रेन है ग्रीन कलर में, और इसके आउटर साइड पे ग्राम और ये सेल वॉल है, इसके दरमियान में है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अगर इसके अंदर वाटर भरता है तो ये सेल मेम्ब्रेन जाके सेल वॉल के साथ जाके चिपक जाएगी, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वाटर इसके अंदर आता है तो बेशक सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के साथ जुड़ भी जाए, तो यहाँ से मज़ीद ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है इन दोनों के दरमियान में फ़र्क हमेशा रहेगा, तो लिहाजा ग्राम नेगेटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस हमेशा रहती है। इसके अलावा ससेप्टेबिलिटी, हाई ससेप्टेबिलिटी, यानी इसको पेनिसिलिन से इजीली मारा जा सकता है, ये लो ससेप्टेबल होते हैं। उसकी स्टूडेंट एक वजह ये भी होती है कि ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है ना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, वहाँ पे जो है बैक्टीरिया एक एंजाइम रखता है बीटा लैक्टामेज, ठीक है। और ये जो बीटा लैक्टामेज होते हैं ये ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं किसको, पेनिसिलिन को, पेनिसिलिन को और बीटा लैक्टेम ड्रग्स को, बीटा लैक्टेम ड्रग्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसके अंदर दो हैं तो डेफिनेटली पेनिसिलिन जो है इसको मुश्किल से मार पाएगी, तो लिहाजा ये बैक्टीरिया लेस ससेप्टेबल हुआ, ठीक है, इसका कम बिगाड़ सकेगी। इसके अलावा फ्लैजेला के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 बेसल बॉडी रिंग्स होते हैं, जबकि इसकी मेम्ब्रेन्स क्योंकि ज़्यादा होती हैं इसमें 4 बेसल बॉडी रिंग्स होते हैं। लिपोप्रोटीन जो है ग्राम पॉजिटिव में लो होता है और ग्राम नेगेटिव में हाई होता है। ख़ुद भी आप समझ सकते हैं कि 2 मेम्ब्रेन्स हैं ग्राम नेगेटिव में, तो मेम्ब्रेन प्यारे बच्चों जो है वो लिपिड की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब ग्राम नेगेटिव में अगर 2 मेम्ब्रेन्स हैं तो लिपोप्रोटीन भी तो ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह लिपोपॉलीसेक्राइड जो है ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होंगे। आगे देखते हैं वही डायग्राम जो आपको दिखाई थी। दिस इज द सेल वॉल, थिक ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में थिन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में, और ये पोरिन्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से कंपाउंड्स वगैरह इन अंदर आ सकते हैं, और ये पोरिन्स जो होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है, ठीक है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, ठीक है जी, आपने बता देना है। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट इसमें ये है कि एक ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का फ़र्क एक और भी है, और वो ये कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को बताया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था क्रिस्टियन ग्रैम, और उन्होंने क्या बताया था कि आप बैक्टीरिया को स्टेन भी कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को। कैसे स्टेन करते हैं? आप ऐसे करेंगे कि आप लोग एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड पे आप लोग जो है वो जो दूध वगैरह या कोई ख़राब दही जो ख़राब हो चुकी है उसके चंद यहाँ पे ड्रॉप्स डालेंगे, जिनको स्टेल मिल्क भी कहते हैं, फटा हुआ दूध, ठीक है, स्टेल मिल्क। फिर प्यारे बच्चों आप लोग इसमें डालेंगे एक डाई, एक कलर CVI यानी क्रिस्टल वायलेट एंड देन आयोडीन, और उसके बाद शॉर्टली बता रहा हूँ आपको, फिर आप लोग इसमें एक और डाई डालेंगे सैफ्रानिन, सैफ्रानिन। ये जो CVI है इसको प्राइमरी डाई भी कहते हैं, प्राइमरी डाई, जबकि सैफ्रानिन को सेकेंडरी डाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब होता ये है स्टूडेंट्स
कि जब आप लोग इसको यूँ डाल देते हैं ये डाइज, तो ग्राम नेगेटिव का आपने जहाँ पे टेबल बनाया था फ़र्क वो भी बताना है कि ग्राम नेगेटिव का जो कलर होता है वो आपको अंडर माइक्रोस्कोप पिंक कलर नज़र आएगा, और जो ग्राम पॉजिटिव है वो आपको पर्पल नज़र आएगा। तो जो पीछे हमने टेबल देखा था उस टेबल में आपने ये चीज़ भी ऐड करनी है कि आफ्टर स्टेनिंग टेक्निक जो ग्राम नेगेटिव होगा वो पिंक होगा और ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे, उस टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।